हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आपका स्वागत है। और जो मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्स के गाइडेंस भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the month of December? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the month of December? पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये हो सकता है कि इनकी बातें काफ़ी प्रभावशाली हो, काफ़ी इम्प्रेसिव हो, इनके बात करने का तरीका आपको इम्प्रेस कर सकता है। या फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, या सोशल मीडिया के थ्रू ही ये आपको प्रपोज़ भी कर सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और इस वक्त जिनके रिश्ते में प्रॉब्लम है या फिर अपने रिश्ते से जुड़ा कोई फ़ैसला लेना है, तो यहाँ आप अपने रिश्ते के बारे में काफ़ी आपने सोचा है, समझा है कि आपके इस फ़ैसले का रिज़ल्ट क्या होगा, या फिर इन दिनों आप इस बारे में काफ़ी सोच सकते हैं ताकि आप अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला ले पाएँ। तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स एक फ़ैसला है जिसके लिए आप काफ़ी, या तो आपने सोच विचार किया है और तब आप किसी फ़ैसले तक पहुँचे हैं, या फिर इन दिनों आप काफ़ी इस बारे में सोचेंगे और तब जब आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी तभी आप किसी तरह का फ़ैसला लेंगे। तो यहाँ पर एक डिसीजन लेने की एनर्जी है। आप किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं या फिर कुछ जानकारियाँ जुटा रहे हैं। यहाँ अगर प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम की वजह क्या है, यहाँ इससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ भी जुटा रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ये प्रॉब्लम आखिर क्यों है और इसका समाधान क्या हो सकता है, या फिर फ़ैसला ही लेना है तो वहाँ आप सोच समझ कर लेना चाहते हैं फ़ैसला। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इस महीने आपको अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करने की ज़रूरत है। आप या आपके पार्टनर हो सकता है कि इमोशनली डिटैच फील करें। आप हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो या आपके पार्टनर की। हर बात आप शेयर ना करना चाहें अपने पार्टनर से, या फिर आपके पार्टनर आपसे शेयर ना करना चाहें। अगर कोई ऐसी एनर्जी है तो उसे आपको मैच्योरली हैंडल करने की ज़रूरत है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करने की ज़रूरत है और कह देने की ज़रूरत है कि आप इस वक्त अपने लिए कुछ वक्त चाहते हैं, वो आपको कोऑपरेट करे। या फिर अगर आपके पार्टनर की एनर्जी है और वो कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं तो आप उन्हें वक्त दे दें। जब वो कंफर्टेबल होंगे या फिर जब वो अपना सही समझेंगे कि वो बातें आपके साथ शेयर कर लेनी चाहिए, तब वो कर लेंगे। तो यहाँ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि इस वक्त आपको अपने रिश्ते में बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है, खासकर जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो कुछ इस वक्त आप समझ रहे हैं या फिर जो कुछ आपको नज़र आ रहा है, इसकी वास्तविकता वैसी ना हो। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जहाँ इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, या फिर कुछ ऐसी बातें होंगी जहाँ आप अपने पार्टनर से ना शेयर करें या आपके पार्टनर आपसे शेयर ना करें, और इसी वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी हो सकती है। तो यहाँ आपको अपने सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल करने की ज़रूरत है, समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। जो ये अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो फिर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है
या फिर आपस में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बहस हो सकती है। तो यहाँ पर इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है। और क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो आप फील कर रहे हैं, जो आपको नज़र आ रहा है, वो सच नहीं है, वो पूरा सच नहीं है, क्योंकि इसकी वजह कुछ और है जहाँ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है उसके बारे में जानने के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये 5 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर अपने लव लाइफ के बारे में किसी तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर आप इसके बारे में सोच विचार करेंगे, तब आप डिसीजन लेंगे या कुछ जानकारी जुटाने के बाद ही अपने लव लाइफ से जुड़ा कोई फ़ैसला लेंगे। वहीं कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि कोई फ़ैसला इमोशनल होकर ले ले या जल्दबाजी में ले ले। तो यहाँ पर आपको ठहरने की ज़रूरत है, अपने इस तरह के व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। जो भी फ़ैसला लें सोच समझ कर लें, बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो, प्रैक्टिकल होकर अपनी परिस्थितियों को समझें, क्योंकि इस वक्त आप में से कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं है और जो फ़ैसला आप आज लेंगे वो फ़ैसला कल सही साबित होगा, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, या फिर वो फ़ैसला आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर ख्याल रखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, सोच समझकर फ़ैसला लें। नेक्स्ट है द एम्परर। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन है और जो पर्सन आपको या आपके पार्टनर को इमोशनली वो मैनिपुलेट कर रहा है, उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो वहाँ भी आपको खुलकर इस बारे में कहने की ज़रूरत है और आपको भी बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि डायरेक्टली अगर अपने पार्टनर से कहेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर नाराज़ हो जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर आपको सच को सामने लाना है, तो यहाँ पर अपने सिचुएशन को आपको अच्छे से हैंडल कर लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द एम्परर की एनर्जी। एम्परर ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। आपका रिश्ता अब एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। और जो भी प्रॉब्लम्स रही थी, चाहे ये आपकी हो या आपके पार्टनर की हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, फैमिली से जुड़ी कोई प्रॉब्लम रही है, तो वहाँ पर परिस्थितियाँ अब नियंत्रण में होंगी या फिर स्टेबिलिटी की तरफ आप या आपके पार्टनर बढ़ रहे हैं प्रोफेशनली या फाइनेंशियली। इस वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने की आपके पार्टनर सहमति जता सकते हैं। और जिनके पेरेंट्स की तरफ से विरोध था, चाहे ये आपके पेरेंट्स हों या आपके पार्टनर की, तो वहाँ पर उनकी तरफ से इस रिश्ते के लिए सहमति मिल सकती है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है आपके रिश्ते में, या फिर आप दोनों के बीच ही इस वक्त कोई गलतफहमी हो रही है, तो यहाँ इमोशनल होकर अगर आप किसी तरह का रिएक्शन देंगे या कोई एक्शन लेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपके रिश्ते के लिए सही नहीं होगा। यहाँ ईगो में आने से बचने की ज़रूरत है। अपने ईगो को कंट्रोल में रखें, सिचुएशन को प्रैक्टिकल होकर हैंडल करने की कोशिश करें। ये जहाँ भी अगर आपको ऐसा लगने लगे कि आपके ये मान सम्मान को ठेस पहुँच रहा, आपके पार्टनर को ऐसा नहीं करना चाहिए था या इस पर्सन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जहाँ आप नाराज़ होकर या ईगो में आकर किसी तरह का फ़ैसला लेंगे, कोई एक्शन करेंगे, तो वो आपके रिश्ते को और वो आपके रिश्ते में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ जिनके रिश्ते में स्टेबिलिटी की कमी थी, तो अब आपके पार्टनर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं, आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं। आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा या फिर आपको अपने पार्टनर से अश्योरेंस मिलेगा और आपको ये फील होगा कि हाँ, ये रिश्ता
स्टेबल है, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और जिनके रिश्ते में लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम थी, तो यहाँ आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। आपको अपने रिश्ते के लिए एक परमानेंट सल्यूशन मिल सकता है। अगर ये जॉब है तो आपके पार्टनर को आप जिस शहर, जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ अपने जॉब से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर आपके पार्टनर जहाँ रहते हैं आपको वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जहाँ सेपरेशन था, तो यहाँ आप में से कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। ये आपके पार्टनर की तरफ से पहल है। द एम्परर है, ये स्टेबिलिटी है। किंग ऑफ सोर्ड्स है, आपके पार्टनर का अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन है, जिस वजह से अब आप दोनों फिर से साथ होंगे या फिर आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर 2 किंग है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, द एम्परर है। किंग ऑफ सोर्ड्स ऐसे हैं जो कि ये दोनों ही बहुत लॉयल पर्सन हैं। आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। इस बात का ख्याल रखें, ये रिश्ता आपका स्टेबल होगा, ये पार्टनर आपके लिए लॉयल होंगे, लेकिन ये या तो बहुत ब्लंटली किसी बात को कहते होंगे, या फिर ऐसा भी आपको लग सकता है कि ये थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के हैं। अपने रिश्ते में ये हर कुछ अपने मुताबिक करना चाहते हैं, या फिर इनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप इनकी खुशियों का ख्याल रखें। ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं। हालांकि ये आपको इमोशनली हो या फिर फिनेंशियली हो, आपको एक स्टेबल लाइफ देंगे, आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, लेकिन इनका स्वभाव ऐसा हो सकता है। और जिनके रिश्ते में इस वक्त प्रॉब्लम है, या फिर दिसंबर के महीने में कुछ लोगों के रिश्ते में यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पर ईगो में आने से बचें और अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करें, ताकि आपके रिश्ते में और भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर कोई और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो प्रॉब्लम। तो यहाँ इस बात का ख्याल रखें, ईगो में आने से बचें और अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करें। चलिए जान लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन अबाउट देयर लव लाइफ। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Aquarius sign about their love life. Please give guidance for collective Aquarius sign. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते रहना आपके लिए सही नहीं है। एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को जैसे भी हैं आप दोनों एक्सेप्ट करें, नाराज़गी ख़त्म करें। जहाँ पर कुछ कमी आप में है तो कुछ कमी आपके पार्टनर में है। जिस चीज़ को लेकर आप उनसे शिकायत कर रहे हैं, या फिर जिस बात को लेकर आप नाराज़ हो रहे हैं उनकी जिस आदत की वजह से या उनके व्यवहार की वजह से, तो आपके पार्टनर में अगर वो कमी है तो कहीं ना कहीं आप में भी कोई कमी है। तो एक्सेप्ट करें कि हाँ ऐसे ही हैं। हर कोई 100% ना ही कोई सही होता है ना ही कोई गलत होता है। अगर इस बात को समझ लेंगे तो आपके रिश्ते में आप जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होगी। आप दोनों के बीच का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा गहरा होगा। तो आपको इस बात को पहले मान लेने की ज़रूरत है कि अगर आपके पार्टनर में कुछ कमी है तो कहीं ना कहीं वो आप में भी है। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने दिल की आवाज़ सुने, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है कि आपके लिए क्या करना सही है या इस वक्त क्या करना ज़रूरी है, तो जब भी ये सवाल मन में आता है तो वहाँ पर हमारा दिल गाइड करता है, इंट्यूशन हमारा गाइड करता है कि क्या सही है। माइंड की इन्वॉल्वमेंट बाद में होती है कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा वो बाद में हम एनालाइज़ करते हैं। पहले क्या करना सही है वो हमारे दिल की आवाज़ होती है। तो अगर किसी सिचुएशन में आपका दिल कह रहा है कि आपको
ये काम करने की ज़रूरत है, इस तरह के एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो ज़रूर करें। आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रहा है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। यहाँ पर इसी एनर्जी को ये शो कर रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपका दिल जानता है कि क्या सही और क्या गलत है, तो इस वक्त जो आपको सही लग रहा है उसके साथ आप आगे बढ़ें, बिना किसी डाउट के, बिना किसी संकोच के आप अपने फैसले के साथ आगे बढ़ें। अपने दिल की आवाज़ सुनें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। जहाँ आप में से जो सिंगल हैं, आपके लाइफ में ये जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो, या आप में से कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हों, चाहे आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं या फिर इस वक्त आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी में जहाँ बहुत सारा पैशन होता है, अट्रैक्शन होता है उस रिश्ते में, वहीं कहीं एक दूसरे को आप ट्रिगर भी करते हैं। तो ये समय ऐसा होगा, इस समय एक दूसरे के लिए आप बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे। इस समय को आप इंजॉय करने वाले हैं, चाहे ये आपका कोई नया रिश्ता शुरू हुआ है या आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है, या फिर आपके रिश्ते में इस वक्त सब कुछ ठीक है। अपने पार्टनर के साथ अपने इस वक्त को आप इंजॉय करने वाले हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।